अस्सलाम वालेकुम जी। कल के रोज अली वजीर को पंजाब की एक जेल बखर से फिर लापता किया गया। 5 अगस्त को अली वजीर गिरफ्तार हुए। वजह यह थी कि अली वजीर पश्तूनों के हक की बात करते हैं, मजलूमों के हक की बात करते हैं और पश्तून कम्युनिटी की पाकिस्तान के अंदर बराबरी की बात करते हैं। 11 अक्टूबर को पश्तूनों का अवामी जिरगा हुआ और उस जिरगे में यकीनी तौर पर अली वजीर का एक बेहतरीन किरदार होना था और एक आवाम जो है, पश्तून आवाम, वो अली के ऊपर ट्रस्ट करती है और डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था। तो उस खौफ से रियासत ने अली को गिरफ्तार किया। फिर 5 अगस्त से ऑनवर्ड आज तक मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जजेज ये फैसला देते आए, इस बात का इकरार करते आए हैं, ये अहकामात सादिर फरमाते रहे कि अली को रिहा किया जाए चूंकि इस शख्स के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता। जुर्म साबित नहीं होता तो मतलब ये हुआ कि ये शख्स बेगुनाह है, मासूम है। इसका जुर्म, इसका गुनाह सिर्फ ये है कि ये हक की बात करता है। कल पंजाब बखर की जेल से फिर लापता हुए अली, उन्हें पुलिस के कपड़ों में मलबूस और कुछ सादा कपड़ों में जो हमेशा मखसूस लोग आते हैं और उठाया और लेकर चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की किस हद तक रिट मौजूद है। जवाब यही मिलता है कि सिफर। उसकी वजह यह है कि जजेस मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि अली को रिहा करें, लेकिन इस रियासत के जो मखसूस ताकतवर लोग हैं, जिन्हें कुछ लोग नामालूम अफराद के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें फरिश्ता कहते हैं, कुछ लोग उन्हें मुख्तलिफ नाम देते हैं, तो वो इस कदर मजबूत हैं या उन्हें इस कदर मजबूत बना दिया गया है हमारे कुछ लोगों की जानिब से कि वो अदालत के फैसलों को पाँव की जूती के नीचे रखें। ये इस रियासत के अंदर अदालतों का, आइन का और कानून का एहतराम और इज़्ज़त है। इस रियासत ने यह फैसला कर लिया हुआ है कि हम अपना जुल्म और जबर जारी रखेंगे। वो पश्तूनों पर, बलोचों पर, कश्मीरियों पर या कुछ अंदरून पंजाब के लोगों पर ये जुल्म और जबर का कहीं भी कोई सिलसिला है, इसे जारी रखेंगे। लेकिन आप देखें कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई। आवाज़ें इस कदर उठना शुरू हो गई हैं कि कुछ अली वजीर के जैसे बागी लोग होते हैं, कुछ मंजूर पश्तीन के जैसे होते हैं, कुछ मुहर्रम बलोच के जैसे होते हैं और दीगर कई आवाज़ें। आप देखें कि जब से ये जुल्म और जबर का सिलसिला उरूज पर पहुंचा है तो तब से आवाज़ें ज़्यादा उठना शुरू हुई हैं इस जुल्म के खिलाफ। यानी आपकी लाठी जब से चलना शुरू हुई है तो उसकी जद के नीचे आने के बाद लोग खामोश नहीं हुए, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि किस बुनियाद पर हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम पर तशद्दुद किया जाता है, हम पर जुल्म किया जाता है, और फिर लोग ये इकरार भी करते हैं कि एक दिन आएगा कि ये जुल्म, ये जबर ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ की एक इंतहा होती है, उस इंतहा के बाद उस चीज़ ने मदहम होना होता है। तो जुल्म की भी एक इंतहा होती है, उसके बाद वो जुल्म की अंधेरी रातें मिट जाती हैं, फिर उजाला होता है, हर सू उजाला होता है। इस रियासत के साहिब इक़्तिदार यानी मुक़्तदरा को ये सोचना होगा कि आया कि उनकी पॉलिसीज़ उनके लिए बेहतर साबित होंगी या ज़हर कातिल बनकर उनके गले को दबोचेंगी। ये सिर्फ एक अली वज़ीर की बात नहीं है। इस रियासत में जुल्म का जो सिलसिला चल पड़ा है इस हद तक उरूज पर पहुंचा है कि इसकी जद में वकला भी आ गए। आप देखें कि कैसे इंतज़ार हुसैन पंजोता जैसे वकील को एक चौराहे पर हाथ पाँव बांध कर लाकर फेंक दिया गया। सवाल ये है कि इसके बाद कितने एक वकला बाहर निकले, कोई वकला तहरीक शुरू हुई, कितने साफियों ने एहतजाज किया, इंसानी हुकूक की तंजीमों के लोग बाहर आए या नहीं आए। जवाब ये बनता है कि लोग बाहर नहीं आए। जिस हद तक एहतजाज होना चाहिए वो नहीं हुआ। जब ज़मीर मुर्दा हो जाए तो यकीनी तौर पर जालिम लोग अपना जुल्म बरकरार रखते हैं। बहरहाल जुल्म ने ख़त्म ज़रूर होना है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। इंतज़ार हुसैन पंजोता के केस में जो वकला पर एक कारी ज़र्ब लगाई गई, इसी तरह से अली वज़ीर के केस में उन तमाम आज़ाद ख्याल लोगों का जो समझते हैं कि तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल होने चाहिए, उनके लिए एक सवालिया निशान है, उनके लिए एक टेस्ट केस है कि वो बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं या नहीं करते। तो ये वो वक्त है कि बाहर निकल कर इस बदमाशिया के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। अब ये वक्त है कि इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए रियासत के अंदर मौजूद हर शख्स की मेहनत, कोशिश और लगन बहुत काम आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।